वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन होंगे आपके डाउट के, वो चाहे एग्जाम्पल हो सकते हैं या फिर एक्सरसाइज हो सकते हैं, वो आप पूछोगे और उसके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे या फिर उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, वो सारे डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए। ओके हर्षिका, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो एग्जाम्पल नंबर 5 पूछा है। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था एक तरफ से सारा हम रिवाइज करवा देते हैं, 1 से लेकर के 5 तक, उसमें से देख लेना एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका बेसिक जो था। हमने बोला था कि अगर ये मान लेते हैं हाइट है किसी भी बिल्डिंग की, टावर की, किसी की भी अगर हाइट होती है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, बेस होता है। नीचे से अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से ऊपर देख रहे हो, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, एक तरीके से हाइपोटेन्यूस होता है। अगर ये परपेंडिकुलर बने यानी राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ साइट या लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ ऐसा होता, आप बिल्डिंग पे खड़े होकर के, ठीक है, यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, ठीक है, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन बनेगा यानी जो एंगल बनेगा वो होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये जो लाइन होगी बीच वाली ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइड, और ये तुम्हारा हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एक टावर है और ये 60 डिग्री बना रखा है और ये 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये बोल देते हैं ए, बी और ये सी, ऐसा पिक्चर बनेगा। और ये हाइट है, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी हाइट हो गई एच, और आपको एच निकालना है, यानी आपको बेस पता है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने बताया था पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर और बेस में किस पे रिलेशन है, परपेंडिकुलर बेस में यहाँ पे रिलेशन है, यानी tan की वैल्यू लगाएंगे। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर h डिवाइडेड बाई बेस है आपका 15, तो tan 60 की वैल्यू होता है √3, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू में √3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसकी हाइट जो आ जाएगी, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि रिपेयर करने के लिए पोल पे जाना चाहता है और उसने सीढ़ी लगा रखी है। तो इस तरीके से कुछ है, ठीक है, सीढ़ी की इतनी हाइट है, तो यहाँ पे सीढ़ी की ये हो गई लेंथ। ठीक है, स्टेप हो गए मान लो सीढ़ी में। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ से बेस दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये निकालना है हाइट ऑफ पोल। ये जो हाइट ऑफ पोल है कितनी है, ये 5 मीटर है, और यहाँ से जो सीढ़ी की वैल्यू बचती है वो कितना है, 1.3 मीटर। अगर ये 1.3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर। ठीक है, हाँ, लेंथ लैडर की लेंथ अगर निकाल ले तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो हाइपोटेन्यूस और तुम्हारा परपेंडिकुलर में रिलेशन कहाँ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में यहाँ रिलेशन है, यानी यहाँ पे लगा दोगे sin 60 इज इक्वल टू में तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, 3.7 डिवाइडेड बाई तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस L, वो हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा L की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से sin 60 की वैल्यू रखोगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3.7 इंटू में 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर, यानी अगर लेंथ निकालोगे तो ये हो जाएगा। ठीक, और दूसरा यहाँ पे जो बेस पूछा गया, बेस निकाल देते हैं। तो अगर बेस निकालना है तो देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan 60 लगा देना, तो tan 60 लगा दोगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 3.7 डिवाइडेड बाई बेस, तो यहाँ से जो बेस आएगा, और यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी जो बेस हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, और √3 का अगर रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ से हो जाएगा 3.7 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3।
तो एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया कि एन ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो यहाँ से ये चिमनी है, ठीक है, ऑब्जर्वर की ये हाइट है, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और यहाँ से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री, ये दे रखा है 45 डिग्री। अगर ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और यहाँ से हाइट ऑफ चिमनी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल अगर हम बोल देते कैपिटल एच है, ये निकालना है, और ये 45 और कुछ दे रखा है, और यहाँ पे बेस दे रखा है 28.5 मीटर, ठीक है, ये 28.5 मीटर है, तो ए भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो इसकी हाइट निकालते हैं, सबसे पहले ये बोल देते हैं एच हो जाएगा, तो एच की वैल्यू ये कैपिटल एच है, ये माइनस कर दोगे यानी ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस 1.5, और यहाँ से ये देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस परपेंडिकुलर, और बेस में रिलेशन tan 45 लगा देते हैं, यानी हो जाएगा tan 45 इजकल टू में एच माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 28.5, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 28.5 इजकल टू में एच माइनस में 1.5, यहाँ से जो हाइट आएगी हो जाएगी 28.5 प्लस में 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा हाइट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30 मीटर, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, हाइट की वैल्यू आ गई कितनी 30 मीटर। नंबर 4 देख लेते हैं। बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, अ फ्लैग इज hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of flag from the P is 45 degree. Find the length of flag staff and the distance of the building from the point P, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट है कितनी 10 मीटर, 10 मीटर की बिल्डिंग है, और यहाँ से इसके बेस पॉइंट एक पॉइंट P है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है, और इसके बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा है, ठीक है, एक क्या लगा है झंडा लगा है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से इसकी हाइट को देखोगे तो ये बना रहा है, तो आपको थोड़ा सा और झुकना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ से बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग, तो ठीक है, तो यहाँ से लेंथ ऑफ फ्लैग बोला गया है, यानी आपको ये निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं एच, और यहाँ से टोटल दे रखा कितना 10 मीटर, और यहाँ से जो बेस यानी इसकी बिल्डिंग की डिस्टेंस है ये आपको बी बोल देता हूँ, बेस आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 30 डिग्री के लिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इसका नाम नेमिंग कर दें पी क्यू और ये आर और ये एस, अगर हम पी एस क्यू में देखें ट्रायंगल पी एस क्यू में, ठीक है, तो अगर हम टेन 30 डिग्री की वैल्यू लगाएं तो टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी एस क्यू डिवाइडेड बाई तुम्हारा पी क्यू, ठीक है, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, और एस क्यू कितना दे रखा है 10 डिवाइडेड पी क्यू हो गया बेस, यही निकालना है, तो बेस हो जाएगा यहाँ से 10√3 मीटर बेस मिल गया है ये। अभी हमें ये निकालना है, ये कितना हो जाएगा अगर हम इस 45 डिग्री वाले को देखें, यानी ये ट्रायंगल हम बात करें पी आर क्यू में, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू में टोटल हाइट एच प्लस में 10 डिवाइडेड बाई बेस, और बेस हमने कितना निकाल दिया 10√3 और tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो h प्लस 10 इजक्वल टू में 10√3, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10√3, 10 इंटू √3 की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 10√3 माइनस का 10, तो यहाँ से 10 और 10 कॉमन करोगे तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, ठीक है। या थोड़ा सा और सॉल्व करें, अगर √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, 1.7 ही रख देते हैं, तो इतना रखेंगे तो यहाँ से देखो हो जाएगा h की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू में 1.7 माइनस का 1, ठीक है, तो यानी हो जाएगा 10 इंटू में 0.7, तो कितना हो जाएगा
7 मीटर, यानी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग 7 मीटर, क्योंकि हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, तो कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद जो तुमने पूछा है वो एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें बोला गया द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑन ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड व्हेन इट इज़ द 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर की बोला गया। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में यहाँ पे बोला गया, ये बोल देते हैं ये टावर है। ठीक है, जब आप यहाँ पे थे यानी 60 डिग्री पे थे, जब आप 60 डिग्री पे थे, अगर मैं बोल दूँ 60 डिग्री पे जब आप थे, तो आपकी जो शैडो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, एक्स आ रही थी। ठीक है, और लेकिन अब जैसे आप एंगल क्या करोगे, घटाओगे, एंगल घटाओगे तो जो शैडो की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी शैडो की लेंथ। अब यहाँ पे 30 डिग्री हो गई, कितनी बढ़ गई, इससे एक्स से कितना हो गई, 40 मीटर ज़्यादा हो गई। 40 मीटर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यानी अगर ये पॉइंट अगर हम नेमिंग कर दें, ये पी क्यू आर और यस कर दें, यानी जब 60 पे आप थे, यानी जो 60 पे अगर डिग्री एलिवेशन था तो वो शैडो आ रही थी एक्स, और जब यस पे आए तो यहाँ पे जो शैडो की जो लेंथ हो गई एक्स से 40 ज़्यादा, यानी टोटल कितनी हो गई लेंथ, 40 प्लस एक्स। ठीक है, जब 30 पे आओगे तो शैडो की जो लेंथ होगी 40 प्लस एक्स हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से tan 60 की वैल्यू बात करें, यानी ट्रायंगल हम बात करें पी आर क्यू, ठीक है, यानी एच, इसकी एच बतानी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें, पी क्यू आर की, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करें, पी क्यू की वैल्यू है एच और यहाँ से इसकी वैल्यू है एक्स, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, यानी एच की वैल्यू हो गई √3 इंटू में एक्स। अभी एक्स अननोन है, एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स यहाँ से निकलेगा। अगर हम बात करें ट्रायंगल तुम्हारा हो जाएगा पी क्यू एस में। ठीक है, अगर हम tan 30 डिग्री की बात करें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर यानी एच डिवाइडेड बेस, बेस अब कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू में एच डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एच इज इक्वल टू में 40 प्लस में एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √3 40। ठीक है, अब यहाँ से h है, वहाँ से √3, अगर यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख दें, यानी h की वैल्यू कितनी आई है, √3 इंटू एक्स, यानी x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी h डिवाइडेड बाई √3। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यानी h की वैल्यू हो जाएगी कितना 40 प्लस x की वैल्यू है h डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 40√3 प्लस में h डिवाइडेड बाई √3 इंटू में 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 40√3 प्लस में h। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा h, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी ये हो जाएगा 3h, और ये h इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 2h, कितना हो जाएगा 40√3, यहाँ से 2 से काटोगे यानी कितना हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा 20√3। h की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20√3 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप खड़े थे बोला गया था ये जो शैडो की लेंथ होगी x होगी, और जब यहाँ पे आओगे 30 डिग्री हो जाएगी तो इसकी जो लेंथ होगी वो x से 40 ज़्यादा हो जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाओगे आप। तो एक बार ये ट्रायंगल से हमने कंडीशन ये निकाल दिया, दूसरी बार इस वाले ट्रायंगल से हमने ये कंडीशन निकाल दिया। अब यहाँ से दोनों दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये लगा कर हमने h की वैल्यू 20√3 ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया है। इसके बाद और अगर क्वेश्चन के जो डाउट मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा मिल जाएंगे। ठीक है।